चक्की इजाज़त देना, मैं किसी की इजाज़त नहीं देता हूँ, रत्ती बराबर में। लेकिन अब हम क्या करें, अल्टीमेट ये है समाज में कि ये हाल है। और मेरे ज़ाती तजुर्बे तो बहरहाल आपके थोड़े रहेंगे, मेरे तो हज़ारों लोगों से तजुर्बात रहे। खुद इस्लामिक रिसर्च सेंटर का एक मैरिज ब्यूरो था, उसके भी तजुर्बे मेरे पास है, एक से एक ऐसे तजुर्बे। कभी रात में याद करो, थोड़ी देर जागते रहना पड़ता, नींद नहीं आती कि क्या ऐसा भी होता है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एक साहब ने 6 लड़कियां रिजेक्ट की, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ और गुमनाम बात कर रहा हूँ, 6 लड़कियां रिजेक्ट की। 6 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद जो लास्ट लड़की को रिजेक्ट की, उसका रीज़न मैंने पूछा, बहुत हो गया ना यार, 6 रिजेक्ट कर दी। तो क्या रीज़न दिया मालूम आपको? थोड़ी सी उसकी मांग बड़ी थी, बोले मांग चौड़ी, तो डर था कि बाल जल्दी झड़ जाएंगे। मैंने कहा तुम उठकर यहाँ तक आए, उसके स्टैम्पर पर लिख के दे सकते क्या तुम्हारा बच्चा जिंदा बचेगा, उसके साथ जिंदगी गुजारेंगे और वो होगा, जो उसके बाल झड़ेंगे उसके लिए तुम उसको रिजेक्ट कर रहे। ये हालत है भाई, ये हालत है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। भाई ने कहा तजुर्बे, मेरे बहुत ज्यादा तजुर्बे, कुरान हदीस के मुताबिक लड़की चाहिए, कुरान हदीस के मुताबिक लड़की, कुरान हदीस के मुताबिक फैसला, कुरान हदीस के मुताबिक। सुन के ऐसा लगता है कि आप उन कहाँ है दुनिया के अंदर, लोग कितने आगे माशाल्लाह तक में कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस। वो आपने रिजेक्ट कर दिया उस लड़की को, उसको कुरान आता था, वो हाफिज़ कुरान थी और वो फलां स्कूल से पढ़ी है, उसकी दीनी तालीम इतनी अच्छी, वो अरबी जानती है, उसको फ़ारसी आती है और नमाजी है। किस वजह से रिजेक्ट किया? वो कप 2 रंग के लाए थे उनके घर वालों ने, आधे कप अलग थे और आधे कप अलग थे। कब देखने गए तो आप पहले बोलना चाहिए था कि आप कब पसंद करने जा रहे थे, हम कब रख देते थे आपके सामने, आपको लड़की नहीं चाहिए, कब चाहिए। नहीं मतलब जैसा उससे पता चलता है ना, क्या पता चलता है अहमक इंसान। कब से तुम पता करो किसी के ईमान और तक़वे का, फिर कुरान हदीस क्यों बोल रहे थे? तुम बोल क्या हो, कब चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी चादर चाहिए, अच्छा वो चाहिए, हम है तो ठीक है, तो बोलेंगे चल निकल यहाँ से। कब कब रीज़न है आपकी शादी? बहुत बुरे हालात है भाई। मैं इस मामले में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, बस ये हालत है। मसला ये है, मसला ये है कि जब मेरे बेटे का निकाह है, मेरी बेटी का निकाह है समझ लीजिए, तो मेरा हाल तो ये है, बेटी का निकाह है ना मेरे, बस फला अब आया नहीं, वो आपकी बच्ची हमको पसंद नहीं, नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही साहब, मेरी बच्ची थोड़ा रंग उसका कम है, ज़्यादा रहता ना तो अभी 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 कर लेते थे, थोड़ा कम है क्या हुआ, अल्लाह ने बनाया, मैंने पर्सनल मैन्युफैक्चर तो नहीं मेरी, कुछ ना कुछ तो होंगे ना अल्लाह की तरफ से, थोड़ा रंग ज़्यादा होना। बच्ची माँ की ऐसी होती ना, कर लेते, बाप पे चलेगी ना रंग में तो ज़रा मुश्किल है। ठीक भाई, मेरी बच्ची है, उसका आप क्यों नहीं करनी, वो थोड़ी सी ज़रा सेहतमंद है, थोड़ी सी सेहतमंद है। हमको एग्जैक्टली 55 kg की चाहिए, 55 किलो वाली। आपकी थोड़ी 58 किलो तक भर जा रही है, तो मुर्गी खरीदने जा रहे हैं ना वेट के हिसाब से, आपकी 58 हो जा रही, थोड़ा 3 kg एक्सेस वेट हो रहा है उसका, तो मैं नहीं ले सकता। तो ये कदमों में गिर रहा है, शादी करना चाहिए। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि समाज ऐसा जुल्म कर रहा है, गलत। अब इसकी बेटी समझो जैसे तैसे शादी हो गई, चल अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये निकल रहा है मर्द और औरत, सासों से जो बनने वाले, क्या के लिए? बहू तलाश करने। तब पुराने वाक़यात याद रखना चाहिए ना, हमने कैसा हुआ था, वो अपनी बच्ची कैसे कैसे रिजेक्ट किए थे लोगों ने, अपन कितने परेशान हुए थे, अपन ने अब दूसरों तक मिला। अब तू भी वही दलदल में कीचड़ में पड़ा हुआ है। फिर नहीं, आपकी बच्ची थोड़ी अगर गोरी हो जाती, अरे यार अभी अल्लाह ने तेको चटके दिया और एक सहूलत दिया, फिर वही हरकत। तो मैंने इसलिए एक लेक्चर में कहा था कि जब औरतें ज्यादा करती, औरत जब दामाद ढूंढने के लिए निकलती है तो भिखारी की शक्ल में निकलती, कोई तो कर ले भाई, मेरी बच्ची थोड़ी कम कलर की है, थोड़ी ज्यादा सेहतमंद, भिखारी। और जब बहू ढूंढने निकलती है तो फिर किंग रहती है, किंग। रिजेक्ट, सब रिजेक्ट यहाँ से। और फिर शाना कौवा कहाँ बैठता, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जाके, मुझे पता है भाई, मुझे बोलने की, शाना कौवा वहीं बैठता है जाके, मुझे पता है कि तो अल्लाह ताला ने ऐसा नस पे नश्ता देता, फिर अल्लाह ताला जाकर के फिर वो जिंदगी भर बोलता है यार गलती हुई, यार दीनदारी, अब छोड़े छूटती नहीं, भागे तो वो वहाँ बराबर आ जाती, जा तुम भागे तो तुमसे दूर हो सकते नहीं। अब वो हाथ पैर जो समाज बोलता बब्बा रखो, तुमने कितने लोगों को तकलीफ दी, इनके दिल से हाय बदुआएं नहीं निकलेंगी क्या? तो ये भी एक प्रैक्टिकल इशू है। तो लेकिन रियल प्रैक्टिकल इशू है कि बच्चियों की पैदाइश पर जो आज हम गमज़दा है, उसका रीज़न यही है पैसा। एक शादी का वाक़या सुना था, एक